हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ लगातार मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह गया है। सारे चीजों को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे चीजों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास भी करेंगे, है ना दोस्तों। और एक आप लोगों से शिकायत है मेरे भाई, छोटे लाडले प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, कि आप लोग यार वीडियो को शेयर नहीं करते हो। बेईमानी नहीं ना किया जाता है, आप बेईमानी ना करो, फैला दो सारे दोस्तों के पास, ताकि ये वीडियो का लाभ सारे स्टूडेंट उठा सकें और बेहतर से बेहतर कर सकें। आपके दोस्त साथी रिलेशन वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास भेजने का आप जरूर प्रयास कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही विशेष टॉपिक पे। आप लोग जैसे कि बोर्ड पे देख रहे होंगे होमोनेम्स। बहुत सारे इसमें विद्यार्थी ऐसे हैं जो होमोनेम्स का नाम तक भी नहीं जानते होंगे। क्या होता है होमोनेम्स, है ना। आखिर होमोनेम्स में हम लोग किस किस चीज को बारे में देखते हैं, किस किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और अक्सर जो है होमोनेम्स हम लोगों को कंफ्यूज करता है। आज सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, है ना मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए होमोनेम्स में, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं होमोनेम्स की, तो होमोनेम्स क्या है इसके बारे में जानो, है ना। होमो के मतलब क्या होता है, होमो के मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। प्यारे लाडलो मेरे ध्यान से समझना, होमो के मतलब क्या होता है। तो होमो के मतलब होता है सेम। होमो के मतलब क्या होता है दोस्तों, होमो के मतलब होता है सेम। हाँ आपने ठीक सुना, होमो के मतलब सेम। अब जब होमो के मतलब सेम हो गया तो फिर आपको ये चीजें देखने को मिल रही होगी। एक मिनट थोड़ा सा दोस्त। देखिए होमो के मतलब मैंने क्या बताया, सेम। और आप जब देख रहा पा रहे होंगे नेम्स, ये जो लिखा है NYMS, नेम्स का मतलब क्या, नेम, यानी सेम नेम। सेम नेम के मतलब हो गया आपका होमोनेम्स। बात समझ पाए ना मेरे लाडलो। अब सुनो, होमोनेम्स को तीन भागों में बांटा गया है, ऐसे तीन पार्ट्स इसके हैं। एक का आप लोग नाम देख रहे होंगे, तो एक का नाम है क्या प्यारे विद्यार्थी, होमोग्राफ। एक का नाम है होमोफोन, है ना। और एक का नाम है होमोग्राफ एंड होमोफोन, मतलब दोनों। इसमें ये तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या होता है होमोग्राफ, इसको समझना है। आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारी बात समझ में आपको आ जाएगी, है ना। देखिएगा, देखिए ध्यान से। होमोग्राफ के मतलब क्या होता है, तो होमोग्राफ के मतलब हो गया स्पेलिंग सेम, साउंड एंड मीनिंग डिफरेंट। डिफर हम लिखे हैं, इसी डिफर वर्ड से डिफरेंट बना है ना। आप देखने का प्रयास करो, स्पेलिंग सेम होगा, मतलब स्पेलिंग दोनों का क्या होगा, होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन जब उसकी आप प्रोनाउंसिएशन करोगे, उच्चारण जब आप करोगे, और तो उच्चारण भी अलग होगा और दोनों का मीनिंग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर से समझना, होमोग्राफ में क्या होता है, स्पेलिंग सेम देखने को मिलेगा आपको, स्पेलिंग में कोई डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन आप करोगे तो प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा, है ना। और उसका मीनिंग भी अलग अलग। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखने का प्रयास करोगे, तो यहाँ पे लिखा गया है मिनट। इसको तो आप साधारण तरीका से मिनट पढ़ते हो, तो जी नहीं, देखिएगा, इसको हम मिनट भी पढ़ते हैं, इसको हम लोग माइन्यूट भी पढ़ते हैं। स्पेलिंग दोनों का सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब इसका हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण यह क्या है, उच्चारण इसका अलग अलग है। उच्चारण क्या है, अलग अलग है। समझ पा रहे हैं, उच्चारण अलग अलग हो गया और मीनिंग भी अलग अलग हो गया। मिनट जो है आपको पता है, यह टाइम का एक यूनिट है, टाइम के समय का एक इकाई है। और एक माइन्यूट जो होता है, इस माइन्यूट का मतलब होता है सूक्ष्म,
माइन्यूट के मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। वहां पे उसका उच्चारण जो होता है, आप जैसे सूक्ष्म जीव बायोलॉजी वगैरह में आप पढ़े होंगे, तो यही चीजें आप होंगे, वहां पे आप मिनट उच्चारण नहीं करेंगे, इसका माइन्यूट उच्चारण करेंगे। होमोफोन के मतलब क्या होता है बाबू? होमोफोन के मतलब होता है जिसका साउंड तो सेम है, देखो इसमें साउंड अलग है, साउंड आपको सेम मिलेगा लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होगा। सुनिएगा, इसमें स्पेलिंग सेम था, इसमें साउंड सेम होगा और स्पेलिंग और प्लस मीनिंग क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब चलिए, जैसे कि आप देखो GATE GAIT, अगर मैं इसकी साउंड की बात करूं तो यह दोनों सेम है, यानी दोनों लिखा है गेट। बात समझ पा रहे हैं? दोनों क्या लिखा है, गेट। GATE हो गया और यहां पर हो गया GAIT, गेट। दोनों तो है ना, दोनों तो मीनिंग सेम हो गया ना। लेकिन अगर आप उच्चारण तो हो गया, स्पेलिंग की और मीनिंग की बात करोगे, स्पेलिंग और मीनिंग की जब बात करोगे तो देखो, गेट के मतलब एक आपका फाटक और एक गेट के मतलब होता है चाल। साउंड सेम था, स्पेलिंग जो है देखो, स्पेलिंग जो है स्पेलिंग अलग अलग हो गया, मीनिंग भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो गेट के मतलब फाटक और GAIT गेट, गेट के मतलब चाल। होते हो ना कंफ्यूज आप? बताओ बताओ बताओ। ऐसे शब्द में आप कंफ्यूज होते हैं ना, हम भी कंफ्यूज करते थे। आप आज के बाद हम लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। होमोग्राफ और होमोफोन। अब होमोग्राफ होमोफोन देखो ये क्या मतलब, जिसमें दोनों इंक्लूड है, जिसका स्पेलिंग और साउंड, स्पेलिंग और क्या बाबू, साउंड, स्पेलिंग साउंड सेम होगा। देखो फिर से सुनना, इसमें स्पेलिंग सेम था, साउंड मीनिंग अलग अलग था। इसमें साउंड सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है ना। इसमें क्या होगा, स्पेलिंग मतलब देखो ये और ये दोनों सेम, स्पेलिंग और साउंड सेम होगा लेकिन मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे, SUN दोनों में क्या है, तो स्पेलिंग भी सेम है और इसका उच्चारण जब कीजिएगा तो दोनों में हम लोग सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन। अब स्पेलिंग भी सेम, उच्चारण साउंड भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, उच्चारण भी सेम, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया। आपको पता है सन के मतलब सूर्य भी होता है और सन के मतलब सुखाना भी होता है। फिर से सुनना, सन के मतलब सूर्य भी होता है और सन के मतलब सुखाना। एक ये भी याद रखना, सन के मतलब तापना भी होता है। सन के मतलब क्या दोस्तों, तापना। हम लोग आग तापते हैं ना, आग सेकते हैं ना, उसका भी मतलब सन ही होता है ना। अब चलो, ये टेबल की अगर बात कीजिएगा तो एक टेबल, जिस आप टेबल पे बैठते हो, टेबल, ये भी टेबल देख रहे हैं आप, इसका स्पेलिंग सेम है और साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो टेबल, एक टेबल के मतलब होता है मेज और एक टेबल के मतलब होता है सारणी। एक टेबल के मतलब क्या होता है, सारणी। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री में आप जैसे उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में सारणी पढ़े हैं, है ना। तत्वों की सारणी जो होती है, एलिमेंट्स, है ना। तो वहां पे वो सारणी हो गया। सारणी तो बहुत सारी चीजों को हो सकती है। तो ये टेबल हो गया, ये टेबल, दोनों के मतलब क्या है, दोनों के मतलब यानी स्पेलिंग सेम, साउंड भी सेम, मीनिंग जो हो गया डिफरेंट हो गया। टेबल के मतलब मेज और टेबल के मतलब सारणी। ये आपका होमोनेम्स है। होमोनेम्स को आप अच्छे तरह से समझने का प्रयास किए होंगे मेरे प्यारे। अब हम लोग एक एक करके वर्ड को देखेंगे। सबसे पहले मैं उठाऊंगा होमोफोन्स। क्या बाबू, होमोफोन्स, क्योंकि होमोफोन्स हम लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो टॉपिक आज का है, आज का जो टॉपिक है वह 11th हो चाहे 12th हो, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल। एसएससी सीजीएल से लेकर आपका एयरफोर्स ने भी हर जगह होमोफोन्स की चर्चा होती है, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिएगा, अब मैं एक एक करके चल रहा हूं, आप इस वर्ड को देखने का प्रयास करो, ध्यान से एक बार पढ़ो, है ना। मैं बात कर रहा हूं होमोफोन्स की। होमोफोन्स में क्या होता है, साउंड सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है। स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है। देखो स्पेलिंग, स्पेलिंग, है ना,
और मीनिंग अलग अलग होगा, लेकिन जो इसका साउंड निकलेगा वो सेम होगा। आप देख रहे हो ये भी स्टोरी लिखा है, ये भी स्टोरी लिखा है और ये भी स्टोरी लिखा है, दोनों है स्टोरी। तो देखिएगा अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जब आपसे बोला जाए स्टोरी लिखिए तो आप यही रट्टू तोता बने हो इसी का स्टोरी, इसको तो आपको पता ही नहीं है ये भी स्टोरी है। तो स्टोरी स्टोरी, इस स्टोरी STORY के मतलब होता है कहानी और STOREY के मतलब होता है मंजिल। बोलो बोलो बोलो, समझ आया? कंफ्यूज नहीं ना होना है, हाँ जी नहीं कंफ्यूज होना है। एक स्टोरी कहानी और एक स्टोरी के मतलब क्या, मंजिल, है ना दोस्तों? क्योंकि क्या नहीं समझेगा, आ जाओ आ जाओ। ये देखो सेंट, ये भी सेंट है और ये भी सेंट है। देखो CENT SCENT, यानी दोनों का अगर मैं उच्चारण की बात करूं, प्रोनाउंसिएशन की बात करूं, साउंड की बात करूं तो साउंड सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। तो सेंट सेंट, इस सेंट के मतलब सैकड़ा और इस सेंट के मतलब होता है खुशबू, जो आप मारते हो ना सेंट, ये लो भाई साहब खुशबू, हो गया ना? आ जाओ, ये देखो ए भी कैपिटल लिखा है और ए भी कैपिटल लिखा है, केवल देखो अंतर क्या है, ओ और ए का। इस कैपिटल के मतलब क्या होता है तो बाबू OL वाला का अमेरिकी विधानसभा, अमेरिका में जो विधानसभा है, अमेरिकी विधानसभा भवन जो होता है ना, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं CAPITOL। और ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल के मतलब राजधानी होता है। और एक ये भी बात याद रखना है आपको कि बाबू कैपिटल का एक और मीनिंग निकलता है जिसको आप बोलते हो पूंजी, और अपनी भाषा में इसी को मैं कहूं तो प्यारे विद्यार्थी इसी को हम लोग अमाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो याद रखेंगे इस कैपिटल के मतलब अमेरिकी भवन, अमेरिकी विधानसभा का भवन, और इस कैपिटल के मतलब राजधानी भी होता है और बाबू पूंजी भी होता है, यानी अमाउंट भी होता है। अगर आगे की मैं बात करूं तो देखिएगा WEATHER वेदर और ए है WHETHER। WHETHER इस वेदर के मतलब होता है यदि। प्यारे विद्यार्थी ये तो आपका ये मौसम हो गया, वेदर है ना, इस वेदर के मतलब क्या, मौसम। ये जो है आपका क्या है प्यारे लाडले, बताना, ये आपका है नाउन। ये क्या है दोस्तों? ये है नाउन। और इस वेदर की जब आप बात करते हो, स्पेलिंग देख लेना, WEATHER वेदर के मतलब मौसम, ये नाउन हो गया। अब इस वेदर की अगर बात कीजिएगा तो इस वेदर के मतलब होता है इफ, जिसको आप इफ बोलते हो, यदि बोलते हो, है ना लाडलो? और ये जो है आपका, इसी का नाम है कंजंक्शन। ये आप हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन के मतलब क्या? तो कंजंक्शन क्या करता है, किसी दो शब्द या दो सेंटेंस या दो फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो शब्द हो गया, दो फ्रेज हो गया या दो सेंटेंस हो गया, उसको आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये कंजंक्शन है और ये क्या है आपका, नाउन है। चलिए थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी हम लोग कर लिए। आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, याद कीजिएगा दोस्तों, है ना? आगे की अगर बात की जाए तो आप देखो इससे लूज LOOSE है और एक है LOSE, दोनों तो है लूज ना, लस बोल देते हो तो लस नहीं, लूज। अब देखो लूज के मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हम टी शर्ट पहने हुए हैं, जो टी शर्ट है अब ढीला ढाकर ऐसे ऐसे हो गया, है ना? तो ये लूज LOOSE होता है, लूज के मतलब ढीला। और LOSE इस लूज के मतलब क्या होता है, खो देना। इस लूज के मतलब क्या, खो देना। यह बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। एक देखो एक्सेस ACESS और एक होता है EXCSS। एक्सेस, एक्सेस के मतलब होता है पहुंच, इस ए का जो है इसका मतलब होता है पहुंच, और इस एक्सेस के मतलब होता है अधिकता, जिसको आप प्रचुर बोलते हो, है ना, बहुत ज्यादा जिसको हम लोग बोल देते हैं, प्रचुर मात्रा में जो होता है ना। तो देखो ACESS एक्सेस के मतलब पहुंच हो गया,
और इस एक्सेस के मतलब क्या हो गया, अधिकता हो गया, है ना दोस्तों। अब चलिए अब देखेंगे इस कैनवास की बात करोगे तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, केवल एक में सिंगल एस है और एक में जो है डबल एस है ना। ध्यान से एक बार सारे वर्ड को देखिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। है ना, देखिए कैनवास हो गया, CANVAS कैनवास। कैनवास के मतलब क्या, तो कैनवास के मतलब होता है किरमिच। कहोगे अब तो बहुत लोग इसको जानते भी नहीं होंगे, किरमिच होता क्या है भाई, ये तो पहली बार सुने किरमिच, है ना। देखो हम लोग देहात में एक ट्रेंड बना चुके हैं, जाके बोलते हैं पोलोथीन। अरे भाई केमिस्ट्री का शब्द है वो, जो आप चिमकिल देखे हो ना, चिमकिल जिसमें आप सब्जी लेकर जाते हो, उसको चिमकिल कहीं अगर खोजोगे डिक्शनरी में तो आपको कहीं चिमकिल मिलवे नहीं करेगा, खोजते रह जाइएगा। पोलोथीन सर्च कीजिएगा तो पोलोथीन दूसरे कुछ आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो हम लोग मार्केट में कोई सामान वगैरह रखने का यूज करते हैं तो उसको हम लोग किरमिच बोलते हैं, वो कनवास है, CANVAS कनवास। और इसका मतलब CANVAS, इस कनवास के मतलब होता है वोट देना। नेताजी आते हो ना, अब मुखिया जी आए प्रणाम किए, आने वाला है इलेक्शन, देखना कैसे हाथ जोड़ेंगे ऐसे। नेताजी लोग ऐसे प्रणाम थोड़ी करता, ऐसे तो प्रणाम भगवान के सामने, देखना उन लोग प्रणाम, हाँ समझ लीजिए ये वाला प्रणाम है। मतलब अब किरे भर ओकरा बाद कहा मुलाकात हुई जी। चलो भाई साहब, तो ये कनवास, वोट मांगना, कनवास का मतलब क्या होता है, वोट मांगना। ये देखिए ये हो गया आपका सेलिंग, SAILING सेलिंग। सेलिंग के मतलब होता है नाव चलाना। देखो स्पेलिंग ध्यान से सुनना, SAILING सेलिंग। सेलिंग के मतलब नाव चलाना, और इस सेलिंग के मतलब होता है बेचना। हम लोग सेल करते हैं ना, ये सेल का वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना। सेलिंग के मतलब क्या हो गया आपका बेचना। ये देखो ए नोट और ए भी नोट, स्पेलिंग में क्या है बाबू, तो कभी भी आप इसमें जो आप देख इसका एक और वर्ड में बोल देता हूं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, देखिएगा क्या, ओ यार हम लोग इसको भी देखना, ये देखे हो ना आप नो, और ये भी है नो। तो इस नो के मतलब नहीं होता है, और इस नो के मतलब जानना होता है। उच्चारण तो भाई साहब प्रोनाउंसिएशन जो है, साउंड जो निकल रहा है वो तो सेम ही निकल रहा है, लेकिन जो मीनिंग है अलग अलग हो जाएगा। और क्या बाबू, मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, इसका अर्थ निकलेगा वो अलग अलग हो जाएगा। साउंड सेम है, साउंड क्या हो गया आपका, सेम हो गया, मीनिंग जो है अलग अलग हो गया, स्पेलिंग भी अलग अलग हो गया। तो नो के मतलब जानना और इस नो के मतलब नहीं होता है। इसी तरह ये नॉट के मतलब नहीं, और इस नॉट के मतलब KNOT, इस नॉट के मतलब होता है गांठ या उलझन, गांठ या उलझन। ये देखो आपको क्या लिखा है, सोल, ये लिखा है सोल। आपको मैं ये सोल जो है ये मैं कहा बताया हूं, 12th वाले विद्यार्थी आप ध्यान से देखना, जब आपको पढ़ाए हैं यह वर्ड कहां मिला है, तो आपको जब पढ़ाया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वहां पे देखिएगा इस सोल का चर्चा हुआ है। मैं अपनी आत्मा का सुनता हूं, मैं मस्त रहता हूं, वो शब्द जो हम पढ़ाए हैं कविता में, उस चीज को देखिएगा। इस सोल का मतलब होता है आत्मा, और इस सोल जो जूते का निचला भाग जो होता है ना दोस्तों, सोल जो होता है निचला भाग, तो जूते का जो तल होता है उसका स्पेलिंग होता है SOLE। इस सोल हो गया ये सोल, ठीक है, सोल सॉरी सोल नहीं सोल, और इसको भी सोल। ये सोल के मतलब आत्मा, इस सोल के मतलब जूते का तल। कोई दिक्कत तो है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो आगे की जब अगर आप बात करोगे तो देखिएगा और वर्ड आपको मिला, ए है डुअल और ए भी है डुअल। स्पेलिंग में केवल अंतर इतना ही फर्क का है, एक में बाबू ए है और एक में ई है। DUAL इस डुअल के मतलब दोहरा होता है, और DUEL के मतलब होता है मल्ल युद्ध, जिसको हम द्वंद युद्ध बोलते हैं।
मल्लयुद्ध समझते हैं आप लोग? मल्लयुद्ध क्या होता है? पहलवानी देखे हो ना, पहलवानी देखे हो, उसी को हम लोग डुअल बोलते हैं। जैसे मिट्टी में एकदम दो पहलवान होगा, अपने में अखड़ा लड़ेगा, लड़ता है, उसी को मल्लयुद्ध बोला जाता है। अल्टर के मतलब हो गया वेदी, ALTER। फिर उसी तरह ए और ई का केवल डिफरेंट है। ALTER अल्टर का मतलब वेदी, और इस अल्टर का मतलब होता है बदलना। इस अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना। जैसे वेदी के मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपका भगत सिंह हो गए, तो भगत सिंह अपने मातृभूमि के लिए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, वेदी हो गए थे, उसी को हम लोग अल्टर। चलो, अडेप्ट के मतलब ये भी अडेप्ट है, ये भी अडेप्ट है। फिर वही दोनों में ए और ई का फर्क है। ADAPET, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भगवान, ADAPT और एक है ADEPT। अडेप्ट, अडेप्ट। इस अडेप्ट के मतलब होता है अनुकूल बनाना, और इस अडेप्ट के मतलब क्लेवर होता है, चतुर, जिसको आप बोलते हो, चालाक बोलते हो। ये देखो, ये बेल है, ये भी बेल है। BALE, बेल के मतलब गांठ। बेल के मतलब क्या? गांठ। अभी आप लोग को एक और गांठ का स्पेलिंग मिला था, जिसको आप लोग नॉट बोलते हो। अब देखो, इस बेल के मतलब गांठ, और BAIL जब हो गया बेल, कोई व्यक्ति के ऊपर मुकदमा हो जाता है, जेल चला जाता है, तो उसको जमानत मिलती है कोर्ट के द्वारा, तो वो है बेल, BAIL। बेल के मतलब क्या बाबू? जमानत। NOUGST हो गया नॉट, एक है NAUGST नॉट। ये दोनों के जो है मीनिंग जो आता निकलता है ना, सेम निकलता है। इस दोनों के मतलब होता है जीरो, नील या नथिंग। मतलब हम बोलते हैं उसको कुछ नहीं। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। ब्रेक के मतलब, इस ब्रेक के मतलब देखो, BRAKE, ब्रेक के मतलब होता है तोड़ना, और इस ब्रेक के मतलब होता है ब्रेक। जो आप साइकिल में, बाइक में, कार में जो ब्रेक लगाते हैं हम लोग ना, तो उसका स्पेलिंग होता है BRAKE। जब तोड़ना की बात आया तो प्यारे विद्यार्थी, एक और स्पेलिंग होता है तोड़ना का, जिसको आप प्लक बोलते हो। PLUCK, प्लक। प्लक के मतलब तोड़ना। देखो, अगर कोई हार्ड चीज को अगर हम तोड़ रहे हैं, हार्ड के छोड़ो, आप एक ही बात याद रखना, प्लग का यूज कहां किया जाता है? तो फूल या फल तोड़ने के सेंस में। फूल या फल तोड़ने के सेंस में हम लोग प्लग का यूज करते हैं। इसके सिवाय किसी का हड्डी तोड़ दो, किसी का दिल तोड़ दो, पेन तोड़ दो, वहां पे क्या बोलते हैं? ब्रेक। किसी को बोलता दिल टूट गया है, तो बोलता दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया बे, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के मतलब, तो भाई साहब, दिल ब्रेकअप के मतलब दिल टूटना थोड़ी होता है, गधा आदमी। ब्रेकअप के मतलब होता है अलग हो जाना। ब्रेकअप के मतलब क्या होता है? अलग हो जाना है, फ्रेज है। तो भाई साहब याद रखेंगे इसको, ब्रेकअप के मतलब अलग हो जाना। ब्रेक से ही ब्रेकअप बना है। आगे चलो, अगला अगर बात आप कीजिएगा तो देखिए, एक वर्ड क्या मिला? बर्थ, BERTH, और एक मिलता है BIRTH। इस बर्थ के मतलब होता है रेलगाड़ी, और BIRTH के मतलब होता है जन्म, है ना? जो आप बर्थडे मनाते हो ना, तो देखो बर्थडे, BIRTH, BERTH, बर्थ, ए हो गया बर्थ। इसका मतलब रेलगाड़ी। एक और इसका मतलब होता है जहाज में, मतलब जो प्लेन होता है ना, तो जहाज में बैठने के स्थान को, जहाज में बैठने की स्थान, बैठने की स्थान, बैठने की स्थान को भी हम लोग बर्थ बोलते हैं, BERTH। और एक BIRTH के मतलब क्या होता है बाबू? जन्म। डाई के मतलब मृत्यु होना, मर जाना। और इस डाई के मतलब देखना, व्यक्ति जाता है सैलून में तो अपने बाल को डाई करवाता है, बाल को रंगवाता है ना, बाल का रंग, वो डाई हो गया। इसका उच्चारण भी और हो गया, इसका भी और। इसको हावर नहीं पढ़ते दोस्तों, इसमें का एच जो होता है वो साइलेंट होता है। तो इसका भी और इसका भी और, है ना? इस और के मतलब घंटा होता है, OUR के मतलब हमारा होता है। ये तो साधारण वर्ड है, आप लोग जानते हैं। इसको भी आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। वीक, WEAK, वीक के मतलब होता है कमजोर, और WEE के, इस वीक के मतलब होता है सप्ताह। कैरियर, कैरियर ध्यान से सुनना, जो आपका कैरियर
बोलता है ना, लोग बोलता है जो नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा करियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। कौन सा करियर यार, CARRIER कि CARER? तो कहोगे CARRER, करियर के मतलब लाइफ। करियर के मतलब क्या होता है बाबू दोस्तों, बताना। करियर के मतलब क्या, लाइफ, जीवन। और जो ये करियर बना है यह कैरी वर्ड से बना है। कैरी के मतलब होता है ढोना। कैरी के मतलब क्या, ढोना। अब आपको पता है ना, जैसे मान लो हम लिखते हैं राइट, राइट के मतलब लिखना, और जब हम किसी वर्ब में ER या R जोड़ते हैं तो वह सीधा कन्वर्ट हो जाता है किसमें दोस्तों, किसमें दोस्त चेंज हो जाता है, नाउन में। जैसे कि आपको पता है ना, रुकिए मैं दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो नाउन में कैसे कन्वर्ट होता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो अभी मैंने लिखा राइट, राइट के मतलब लिखना। आप इसमें क्या जोड़ो, R जोड़ो या ER जोड़ो। जिसके अंत में ऑलरेडी ई है तो फिर ई जोड़ने की जरूरत नहीं, केवल उसमें आर हम जोड़ते हैं, है तो आर। जैसे आप मान लो ये राइट हो गया, इसी तरह हो गया कंपोज। कंपोज के मतलब भी लिखना होता है, राइट के मतलब भी लिखना। आप देखते हो प्ले हो गया, प्ले के मतलब खेलना, CARRY। कैरी के मतलब होता है ढोना, प्ले हो गया खेलना। सिंग, सिंग के मतलब गाना। अब इसमें आप जोड़ते चलो, आप जोड़ोगे ER तो हो गया सिंगर। तो सिंगर जब हो गया, ये लो भाई साहब, ये क्या बन गया, सिंगर। तो अभी तक तो यह बाबू भाव था, अब ER जोड़े तो यह किसमें चेंज हो गया, नाउन में। तो ये सिंगर के मतलब गाने वाला, राइट में आप ER जोड़ दोगे तो यह क्या बन जाएगा, ये राइटर हो गया। राइटर के मतलब लिखने वाला। कंपोज में कंपोजर हो जाएगा, तो कंपोजर के मतलब ही होता है लिखने वाला। आपको पता है राइट और कंपोज में क्या अंतर है। जब भी हम लोग कोई कहानी, ऐसे मतलब कोई कहानी को आप लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, या कोई आप लेख लिख रहे हो जिसको आप ऐसे बोलते हो, या कोई आप ड्रामा लिख रहे हो, नाटक लिख रहे हो, तो वहां पे राइट किया जाता है। लेकिन जब कोई आप कविता लिख रहे हो तो कविता को कंपोज किया जाता है। याद रहेगा दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, क्या कविता को क्या कहता है, कंपोज। तो कंपोज से कंपोजर बन गया, लिखने वाला। प्ले का क्या दोस्तों, तो प्ले का हो गया आपका प्लेयर। प्लेयर के मतलब, प्ले के मतलब खेलना, प्लेयर के मतलब खिलाड़ी। इसी तरह कैरी से क्या बना है दोस्तों, तो कैरियर। अब देखो ऑलरेडी जिसमें वाई रहता है ना, अब उसमें आपको ER जोड़ना हो तो वाई को हटाकर IER जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, IER। तो कैरी के मतलब ढोना, कैरियर के मतलब हो गया ढोने वाला। क्या हो गया, ढोने वाला। तो यही चीज तो थी यहाँ पर, देखो कैरियर, कैरियर है ये भी। कैरियर के मतलब लाइफ, जीवन, और इस कैरियर के मतलब होता है माल ढोने वाला। डिजर्ट के मतलब रेगिस्तान, स्पेलिंग देख लीजिएगा, DESERT और DESSERT। डिजर्ट के मतलब रेगिस्तान, और इस डिजर्ट के मतलब होता है बाबू मीठा भोजन। मीठा भोजन कहने का मतलब क्या, जैसे हम लोग कोई भोजन कर लिए और भोजन के बाद खाने, भोजन ले लेने के बाद, भोजन कर लेने के बाद कोई चीज मीठा है, कोई मिठाई हम खा लेते हैं, मीठा चीजें खा लीजिए, तो उसी का नाम क्या होता है, डिजर्ट। उसी को बाबू हम लोग डिजर्ट बोलते हैं। तो अपनी भाषा में मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, मीठा भोजन। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बात को अच्छे तरीका से समझे होंगे। आज के लिए मैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।